ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथों को अल्लाह के सामने दुआ के लिए उठाना चाहिए। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को और आपकी ज़रूरत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नमाज़ें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगे। आसानी पैदा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो। लोगों को तसल्ली और तशफ़ी दो, नफ़रत ना दिलाओ। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, बेशक मेरा परवरदिगार करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। ये वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना अल्लाह के लिए। हम ऐसी दूसरी वीडियो तो बहुत शेयर करते हैं, लाइक कमेंट भी करते हैं, लेकिन अच्छी बातों को कोई नहीं सुनता और ना ही शेयर करता है। इसलिए हम पीछे ना हटें और इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, मैं बेशक मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा कायम रहने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ या तौबा करती हूँ। बना दे मुझे भी अपने उन बंदों की तरह या रब, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से हिफाजत फरमा और महफूज रखना, और सुनने वालों को भी। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करे, ये जन्नत का दरवाज़ा खोलवा सकती है। अल्लाह पाक दोनों जहां की खुशियां आपकी झोली में डाल दे, आमीन। वालिदैन के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे, अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना, आधा इनकार है, बग़ैर पूछे को जो दस्तयाब हो सामने रखे, इससे घर में बरकत भी आएंगी और अल्लाह भी खूब राज़ी होगा इंशाअल्लाह। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। मोहब्बत का इजहार शायद ही किसी को याद रहता हो, लेकिन मोहब्बत का रवैया हमेशा याद रखे जाने वाली चीज़ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता।
अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को भी कभी टूटने नहीं देगा। या अल्लाह, क़यामत के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आब कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। और जब तुम मायूस हो जाओ तो अपने रब से गुफ्तगू करो, वो हर दिल का हाल बेहतर जानता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। अगर आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं, मुस्कुराइए। नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दे। वयहदी इलैहि मन अनाब, और वो अल्लाह अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। नमाज कभी न छोड़ना, ये मेरे रब की, मेरे नबी की आँखों की ठंडक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगती हूँ तेरी मोहब्बत। दुआ महफिल थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी। मेरे अपने सदा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहां में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो लफ्ज़ है जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफ़ी नहीं? बीमारी से शिफा की दुआ, इक्शिफुल बासा रब्बन नासी ला यक्शिफुल करब गैरुका, तकलीफ़ दूर कर दे ऐ लोगों के रब, तेरे अलावा तकलीफ़ को कोई दूर नहीं कर सकता। ए अल्लाह हमें ज़ुबान की सच्चाई, इखलाक की बड़ाई, आमाल में भलाई और बीमारियों से रिहाई अता फरमा। नेज़ हमें कब्र की तन्हाई, हश्र की रुसवाई से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्र कमज़ोरी नहीं ताकत है, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह की शान याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह। मायूसियाँ महसूस होने लगे तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेंगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, अभी दिल दुखाए। ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे
हमें तोड़ते हैं तो इनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। हर एक सवाल का उसको जवाब क्या देते, हम अपनी ज़ात का उसको हिसाब क्या देते। जो एक लफ्ज़ की खुशबू ना रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हिदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हिदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा दीनी वसद्दिदनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। खामोशी सबसे ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। सबसे बड़ी ज़्यादती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। या अल्लाह मेरी माँ का साया मेरे वजूद पर हमेशा आबाद रखना। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाय कर देता है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो मिल जाए तो किस्मत बदल देते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो टूट कर ठोकर लगने के बाद बनता है। माँ बाप को देखकर मुस्कुरा लिया करो। हर किसी के नसीब में ये हज नहीं होता। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र दे, आमीन। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म होती है, अल्लाह है ना। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। सुकून इंसान का कामिल नहीं बल्कि रब की अता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का उससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत खुशियाँ हों वो झोपड़ियों में भी खुश रहते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उनको पाबंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे मोहब्बत ही इतनी खुलूस से करनी चाहिए कि वो खुद ब खुद आपकी पाबंद हो जाए। ये मत सोचे कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहिए, अल्लाह के लिए झुक जाइए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लग गए हुए हैं तो आप बेकार हैं।
तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है और ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। मेरे रब मुझे इनमें शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनकी नमाज़ें कज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फ़ैसलों पे अपने फ़ैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है, उनमें शामिल फरमा। जिनका बुढ़ापा तो आप ही का है पर जवानी भी आप ही की रहती है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपको भी दुआओं में हिस्सा मिल सके। तवक्कल तो ये है कि कबूलियत के आसार भी ना हों और तब भी दुआ जारी रहें। लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लोग होंगे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैयों से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं। एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा और आप सब की भी।